फ्रेंड्स, कैसे हो और वेलकम टू माय चैनल VFU बाय ध्रुव जांगीर। और मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा और चाय। ध्रुव के पापा जी भी ऑफिस निकल गए और एक ही रोटी बची थी, तो फिर मेरा पेट नहीं भरेगा एक रोटी से, तो मैं अपना एक पराठा बना रही हूँ सिंपल, क्योंकि सब्जी भी नहीं है। भिंडी बनाई थी आज मैंने और मम्मी पापा का आज फास्ट है। और ये मैं जिस बड़ा सा पराठा बना रही हूँ एक ही। मेरे को ना काम करने में आजकल आलस आता है मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो बस। और आज कपड़े भी नहीं धुलेंगे, तो आज और भी फ्री फ्री दिन। 2-3 दिन से तो बहुत गर्मी होने लगी। रात को फिर ध्रुव पूरा बेचैन रहा, ना तो सोने दिया और ना सोया। ऊपर से पता नहीं इतनी जोर जोर से हाथ में चूटता है, फीड लेता है ना, तो हाथ में चूटी काटता रहता है मेरे हैं। और यहाँ पूरा से 2 उंगली या पूरा हाथ ऐसे गड़ा देता है। इतना गुस्सा आ रहा ना मेरे को, एक तो सो नहीं रहा, बेचैन हो रहा पूरा, ऊपर से मेरे हाथ में चूटी काटे जा रहा है, गला घोटे जा रहा है ऐसे में। पता नहीं मेरे को मारने की सोच रहा था क्या। तो बस फिर रात को मैंने उसको थोड़ा सा एक ना कमर पे चट्टू लगाया, आराम से ही लगाया, तेज नहीं लगाया। परेशान हो जाते ना, एक तो मतलब वो तो परेशान हो ही रहा था, फिर मेरा भी मन नहीं लग रहा बहुत दिनों से। जब भी बोलती हूँ मैं यूं ही बोलती, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं। हाँ, मेरा मन नहीं लगता, मुझे अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरी वीडियो में मोस्टली यूं ही सुनने को मिलेगा, आपको मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। वो तो अब ध्रुव आ गया, इस वजह से थोड़ा मेरा मन लग जाता है और थोड़ा शांत रहता है, वरना तो पहले तो मैं और ही पागल हो ही रहती थी। नहीं, पहले हाँ थोड़ा होती थी, जैसे अब पहले ये था, अब ध्रुव है तो ध्रुव के साथ खेल लेती हूँ। पहले था कि कुछ एक्टिविटी कर ली, जैसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया, तो उससे टाइम पास हो जाता था। और ऐसे ही अब ध्रुव के साथ हो जाता है। और मेरी चाय भी बन गई। मैं ना ध्रुव के पापा जी को बोलती रहती हूँ कि ना आप चाय क्यों नहीं पीते, चाय क्यों नहीं पीते, क्योंकि मेरे को ऐसे सुबह सुबह उठो और बालकनी में बैठ के चाय पियो, और बालकनी बड़ी सी हो, और बालकनी नहीं सॉरी छज्जा, बाहर छज्जे पे बैठ के चाय पियो, और सामने गार्डन हो, और हमारे जिस छज्जे पे हम बैठे हो उस छज्जे पे या तो झूला हो है, जैसे वो गोल ऐसे होता है ना झूलने वाला, और या बड़ी बड़ी सी वो चेयर हो, और हम दोनों बैठ के चाय पिए। फिर ये चाय पीते नहीं, मैं पीती हूँ, तो मैं इनसे यूँ ही बोलती रहती हूँ। मैंने कहा आप चाय क्यों नहीं पीते, काश आप भी चाय पीते और फिर हम ऐसे छज्जे पे बैठ के चाय पीते तो कितना मज़ा आता। फिर कहते हैं कोई नहीं। फिर मैंने कहा हाँ, आपकी कॉफ़ी बना दिया करूँगी और अपनी चाय। फिर हम बोलते हैं हम नहीं, फिर मैं बोलती हूँ कि ना जब हम अब अगर कभी इन फ्यूचर अपना घर ले, तो फिर ऐसे ऐसे लेंगे, घर के सामने पार्क हो, और फिर मतलब अपना छज्जा जो है वो थोड़ा बड़ा सा करेंगे, वहाँ पे झूला लगाएंगे, एकदम मस्त सा। सबके ड्रीम होते ना ऐसे, भगवान सबके ड्रीम पूरे करे। अभी तो क्या, अभी हम खाना खाते हैं, वरना फिर ध्रुव आ जाएगा। जब जब दीदी भैया रहते थे, दीदी भैया बोले तो ध्रुव के ताऊ जी ताई जी, तो फिर हमारे घर में मोस्टली सुबह पराठे ही बनते थे, पर वो भैया के लिए ही बनते थे, क्योंकि भैया को सुबह
स्टाइल पराठे ही पसंद है। तो और जब से वो गए तब से हमारे घर में सिंपल पराठे बनते ही नहीं है। बस जब सीताफल बनता है ना तब बनते हैं, और सीताफल भी हमारे आता है महीने में आ गया 1 या 2 बार। तो बस हमारे घर में सिंपल पराठे बनते ही नहीं हैं। और बाकी आलू के तो हर संडे बन ही जाते हैं। आलू के मोस्टली पराठे आलू के बनते हैं। और जब दीदी भैया रहते थे तो सिंपल पराठे बनते थे रोज़ सुबह सुबह। ये देखो मेरे हाथ पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब जला हुआ था। मैं ऐसे टाइल साफ कर रही तो मतलब एकदम आगे नहीं होया जाता था उस टाइम पे। लास्ट वो चल रहा था लास्ट मंथ। तो फिर ना कुकर रखा हुआ था गरम और मेरा हाथ उसी पे टच हो गया। फिर जब मैं हॉस्पिटल में गई सब बोले तुम्हारी सास तुम्हें मारती है क्या, तुम्हें जलाती है, ये ऐसे कैसे निशान पड़ा हुआ है। मैं बोल रही थी, मैंने कहा टाइल साफ कर रही थी, ऐसे ऐसे कुकर रखा था तो लग गया था। ऐसे कैसे टाइल साफ कर रहे थे, पर अब ऐसे टाइल ऊपर होती है, अब यहाँ कुकर रखा था तो टच हो गया। तो बस ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जला था मेरा अब तक का शादी हुई तब से। और इसे टाइम भी बहुत लग गया था ठीक होने में। हाँ, जब ध्रुव हो गया था मैं वो दिन भी कभी नहीं भूलूंगी। मेरे को ना सब तो बोलते हैं हॉस्पिटल में मतलब ऐसी डिलीवरी टाइम पे बहुत वो हुआ, दर्द हुआ, ये हुआ। दर्द तो होता है पर ना मैंने बहुत इंजॉय करा। मतलब वहाँ पे मेरी 2-3 फ्रेंड बन गई थी और हम इतने अच्छे घुल मिल गए थे ना, बहुत इतना हंस रहे, इतना हंसे बहुत ज़्यादा, बहुत मजाक भी किया और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, क्योंकि मेरे को ना ऐसे मेरे को साथ में सबके साथ रहना, हंसना बोलना सब बहुत अच्छा लगता है। तो हम वहाँ पे बहुत मज़ा आया और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूँगी। वो सारे दिन जितने दिन मैंने हॉस्पिटल में बिताए, जब पहले दिन गई थी मैं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसी है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं वहाँ पे मुझे 1 हफ्ता रखा उन लोगों ने। ESI में जो पंजाबी बाग ESI हॉस्पिटल है उसमें हुई थी डिलीवरी ध्रुव की। तो लास्ट टाइम पे वो हफ्ते में बार बार बुलाते रहते ना, तो फिर उन्होंने 24 को बोल दिया था कि आप अब एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा अभी, और मेरा ना लड्डू मट्ठी खाने का बहुत मन करता था उस टाइम पे, बहुत मन, शादी वाली लड्डू मट्ठी, पर मेरे नसीब में थे ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, और उस टाइम पे होली की कोथली भी आनी थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं लड्डू मट्ठी खा के ही जाऊँगी। और मैंने कहा अभी तो मैं बैग वैग कुछ भी सामान नहीं लेके आई, तो अभी नहीं आ रही। और ध्रुव के पापा को बताया कि ऐसे से एडमिट होने के लिए बोल दिया, वो भी ऑफिस से आ गए। अच्छा चलो। और मैं फ़ोन करे जा रही, मैंने कहा अभी मत आओ, मैं नहीं हो रही, कल आ जाएंगे। फिर भी वो आ गए। फिर हम नेक्स्ट डे गए थे। फिर मेरी होली की कोथली लेके आए थे भैया। फिर मैं लड्डू मट्ठी खा के आराम से सुबह फिर हम निकले थे यहाँ से। तो फिर उस दिन एडमिट करे रखा, मुझे पेन नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने मतलब जैसे उनको पता चल जाता है कि हाँ अब एडमिट करने का टाइम आ गया, तो बस तो उन्होंने एक दिन दवाई लगाई, दवाई चढ़ाई, तो भी मुझे पेन नहीं हुआ। दूसरे दिन भी ऐसी। फिर जो इमरजेंसी केस आते रहते ना उन्हें पहले निपटाते रहते हैं। मेरे को दवाई लगा के पेन के इंजेक्शन दे के और छोड़ दिया था 2 दिन रेस्ट पे। फिर धीरे धीरे जब तीसरा दिन हुआ रात के टाइम, हाँ 7:30 बजे के बाद मुझे ज़्यादा पेन होने लगे थे। फिर बस फिर हो गया ध्रुव। फिर मेरे को बड़ा एकदम अच्छा लगा। फिर ना मतलब ध्रुव रोया कम था और ना रो रहा था, बिल्कुल आराम से रो रहा था और फिर चुप हो गया था। तो उन्होंने बस एक बार दिखाया मुझे कि देख लो। फिर मैंने कहा हाँ बेटा हुआ है। फिर वो ले गए। फिर मैं देख रही थी कमरे में से, मतलब जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी, कि सबका बेबी सबको गोद में रख के और तब वो आ रहे हैं और मेरे को ऐसे भेजा। और मैं मतलब जैसे वहाँ लेटे रहते हैं बेबी होने के बाद भी थोड़ी देर, तो मैं कह रही मेरे को एक बार और देखना है, और मैं करे जा रही। मैंने कहा मेरे को मेरा बेबी देखना है एक बार और। कह रहे तुम्हारे पास ही रहेगा, हम रखेंगे नहीं, तुम्हें दे देंगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे दिया था। नेक्स्ट डे वो भी रात को
और मैं उसके बाद भी फिर 2-3 चक्कर रात को मारे। मैंने कहा क्या हुआ, ध्रुव को क्यों नहीं दे रहे। उसको ना मतलब वो उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बोले कि जब बच्चा कोई बच्चा होता है कि एकदम से जैसे बोर्न होता है तो ना वो थोड़ा इन्वायरमेंट में नहीं ढल पाता, सांस नहीं ले पाता ठीक से, तो ना उसको इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पास ही शीशे वीसे में जैसे होता है उन्होंने अपने पास ही रखा तो फिर मैंने कहा ठीक है। और उस बीच में मैं 3-4 बार चक्कर मार चुकी है, अपने कमरे में से बाहर आती थी। मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे ध्रुव को, मुझे एक बार तो दिखा दो। रात के पूरी रात में ऐसी घूमती रही। फिर सब बोले अभी मत घूम ऐसे, अब ऐसे घूम रही है तू, फिर पैरों में दर्द होगा तेरे। मैंने कहा नहीं, मेरे को मिलना है फिर मेरे को अगले दिन दिया था रात को, तो फिर मेरी जान में जान आई, फिर मेरे को अच्छा लगा। फिर 4 दिन तक रखा हमें रेस्ट पे। होली आ गई थी बीच में हैं, फिर संडे पड़ गया और 2 दिन वैसे रेस्ट पे रखते हैं। और मेरे को पता नहीं क्या, मेरा कुछ ब्लड में भी इन्फेक्शन आ रहा था, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी कुछ, तो पता नहीं क्यों इसलिए रखा हुआ था। पर वहाँ मोस्टली सबको रख ही रहे थे। नॉर्मल डिलीवरी में भी 1 हफ्ता तो लग ही जा रहा था। तो बस, पर जब घर पे आ गई, जब हॉस्पिटल में थी तो यूँ बोलती कब घर जाऊँगी। फिर जब घर पे आ गई तो सोची हॉस्पिटल में रहती, मज़ा तो आ रहा था एकदम, मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडें बन गई थी, सब हंसी मजाक। पर उनकी भी छुट्टी हो गई थी, फिर मन नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, पर बहुत इंजॉय करा हमने। उसमें से 3 फ्रेंड्स बनी थी, उसमें से जो वो 3 को तो 2 को बेटी हुई थी और 2 को बेटे हुए थे। एक मैं और एक और थी, उसको भी पहला भी बेटा हुआ था और दूसरा भी बेटा हो गया था। और एक की फर्स्ट बेटी हुई थी और भाई उन्होंने क्या नौटंकी करी, ऐसे उठ के भाग रही, मेरे को नहीं करनी, मेरे को नहीं करवानी है डिलीवरी, मुझे जाने दो। फिर वहाँ पे बोले कि नहीं तुम मतलब कि आराम से हो जाएगा, लास्ट टाइम चल रहा है। नहीं मुझे नहीं जाना। उसकी हरकतों पे फिर सब बाद में सब उसका बहुत मजाक उड़ा रहे, बहुत हंसे। फिर बाद में होता है जब ऐसी पेन होता है तो ना इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है कोई चाहे कितना भी स्ट्रोंग हो, नहीं चाहे नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है, नहीं हो पाता कंट्रोल कुछ भी। पर बस जो भी था बड़ा मज़ा आया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाऊँगी, बहुत अच्छे दिन थे।